नमस्कार, स्वागत है आपका नाद न्यूज ऐप में। हनुमानगढ़ 2019 नगर परिषद के चुनावों में 60 वार्डों के नतीजे आए। उसमें कांग्रेस ने बहुमत के साथ नगर परिषद पर कब्जा कर लिया। ऐसे में बीजेपी के जो पार्षद हैं या फिर जिन जिन वार्डों में बीजेपी की जीत हुई, वहां क्या हालात हैं? क्या कांग्रेस की नगर परिषद उनके वार्डों में विकास कार्य करवा रही है? इसके साथ ही सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी अपने संगठन को किस प्रकार मजबूत कर रही है? ऐसे कई और सवाल हैं जो हनुमानगढ़ की जनता जानना चाहती है, और हमारे ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हनुमानगढ़ से लाइव जुड़ रहे हैं बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप ऐरी जी। प्रदीप जी वार्ड नंबर 23 से इस बार अच्छे वोटों से जीत दर्ज कर नगर परिषद में पहुंच गए हैं। प्रदीप जी की विपरीत परिस्थितियों में जीत की एक बड़ी वजह रही है इनका एक मिलनसार स्वभाव और आम जन के हितों की हमेशा रक्षा करने का एक जज्बा। साथ ही बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष पद पर रहते हुए संगठन पर एक मजबूत पकड़। प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार। तो प्रदीप जी, इस बार मैं आपकी पार्टी राजस्थान में सत्ता में नहीं है। ऐसे में संगठन को मजबूत रखना एक बड़ी चुनौती है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। और आप बीजेपी नगर मंडल के अध्यक्ष हैं, तो संगठन की मजबूती भी आपकी एक जिम्मेदारी है। तो आप संगठन की मजबूती के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? मैडम, भाजपा के अंदर संगठन की एक बहुत अच्छी रूपरेखा बनी हुई है और जिस पे काम करते अपने आप संगठन चुस्त दुरुस्त रहता है और एक्टिव रहता है। अभी अभी हमने इसमें नगर मंडल का पुनर्गठन किया है और नए लोगों को जिम्मेदारी दी है। नए लोग आने से संगठन हमेशा ही गतिशील रहता है और जो नई टीम आई है, हमें उम्मीद है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेगी। और जो अनुभवी लोग हैं उन्हें भी हमने अनुभव के हिसाब से अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं, जिसे कुल मिला के हमें लगता है आने वाले समय में भाजपा का जो हनुमानगढ़ टाउन का संगठन है वो आगे से भी बेहतर तरीके से काम करेगा और जो भी राजनीतिक लक्ष्य हमें दिए जाएंगे हम उन्हें बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, आप जो प्रयास कर रहे हैं वो अच्छे हैं और अभी के समय को देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी भी है। तो आप बखूबी ये कर भी रहे हैं। तो प्रदीप जी, पिछली बार आपकी धर्मपत्नी वार्ड 23 से पार्षद थी और इस बार आप वार्ड 23 से पार्षद हैं। तो जाहिर सी बात है कि जनता का खूब सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। और ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि वार्ड के विकास को लेकर आपकी आगे की क्या प्राथमिकताएं हैं और आप उसके लिए आगे के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? पार्षद के तौर पे मैं वार्ड नंबर 23 से, जो पहले वार्ड नंबर 17 होता था, वार्ड नंबर 23 से, पिछली बार वार्ड नंबर 17 से मेरी पत्नी पार्षद थी, इस बार वार्ड नंबर 23 से मैं स्वयं पार्षद हूँ। ये एक ही एरिया है। पिछली बार ज़्यादातर काम वार्ड के जो नाली सड़कों के काम होते हैं वो हमने करवा दिए थे। पिछली बार बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ। 8 से ज़्यादा नई डीपी लगाई गई जिससे बिजली का संकट दूर हो। पानी की सारी पाइपें नई डाली गई जिससे पानी स्वच्छ जल उपलब्ध हो। सड़कों का निर्माण हो गया, नालियों का निर्माण काफ़ी स्तर पे, युद्ध स्तर पे ये काम हो गया था। तो मोटे तौर पे जो बेसिक काम होते हैं पार्षद के वो हो गए थे। पर मेरे दिल में एक थोड़ी सी टीस रह गई थी। यहाँ पर 18 बीघे की एक खाली ज़मीन पड़ी है जो नगर परिषद के नाम है। इस ज़मीन के ऊपर एक भव्य पार्क बनाने की एक दिल में एक इच्छा थी। इस बार जो मैं खुद हूँ पार्षद, सर्वप्रथम हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं और शहर के लिए और वार्ड के लिए बहुत बड़ी सौगात आने वाली है इस पार्क के भव्य निर्माण के हिसाब से। उसके साथ साथ दूसरा है गंदे पानी की निकासी, क्योंकि जो वार्ड नंबर 23 है, पंजाबी महला लोहिया कॉलोनी, ये शहर का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर बरसात में पानी का जो भाव है इस ओर है और उसी तरीके से गंदे पानी के जो नालों का भाव है इस मोहल्ले की ओर आता है। तो इसकी निकासी भी हमारी दूसरी प्राथमिकता है। तो इस पर इस टेन्योर के अंदर ये दो प्राथमिकता सबसे आगे रखी हुई है, गंदे पानी की निकासी और एक भव्य पार्क का निर्माण जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधर सके, स्वच्छ वायु हो, घूमने के लिए जगह हो, बड़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए स्थान बन सके। इसके साथ साथ जो छुटपुट बचे हुए काम है वो भी करवाने हैं। जी बिल्कुल प्रदीप जी, आपकी जो प्राथमिकताएं हैं अपने वार्ड के विकास को लेकर या फिर जो विज़न है आपका, उसमें आप कामयाब हो ही जाएंगे।
थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि विपक्ष में रहकर ये सब कार्य करवाना। तो मेरा एक और सवाल है आपसे कि क्या कांग्रेस भी पूरा सपोर्ट करती है आपको इस कार्यों में? देखिए, मेरा मानना है कांग्रेस या बीजेपी चुनावों के बाद हम लोग सभी की इच्छा रहती है, वो रहती है नगर का पूर्ण विकास। और नगर का पूर्ण विकास करना है तो सभी वार्डों के अंदर विकास होना चाहिए और सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। तो उसके हिसाब से मुझे उम्मीद है कि हमारा जो बोर्ड है, इस वक्त कांग्रेस का बोर्ड है, वो जो भाजपा के क्षेत्र हैं वहाँ भी ध्यान देगा, और जब वो ध्यान देगा तो हमारी प्राथमिकताएं हल हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उसके बाद देखिए बहुत से तरीके होते हैं, बात की जाएगी, प्रेशर भी होता है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम प्रदर्शन भी करेंगे, सब कुछ होगा। पर मुझे उम्मीद है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। और ये जो प्राथमिकता के हिसाब से मैंने दोनों काम बताए हैं आपको, एक तो पार्क का निर्माण और गंदे पानी की निकासी, इन दोनों पे काम हो जाएगा और ये नगर को और वार्ड को ये दोनों सौगातें मिलेंगी। जी प्रदीप जी, कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जो एक कार्यकाल में नहीं हो पाते हैं, तो क्या कोई ऐसा काम है आपके माइंड में जो आपकी पार्टी पिछले कार्यकाल में नहीं कर पाई या इस बार करवाना चाहती है? मैं वापस इन्हीं दोनों के ऊपर आना चाहता हूँ। ये दोनों कार्य ऐसे थे जो मैं पिछले बोर्ड में करवाना चाहता था, कुछ कारणवश नहीं हो पाए। इस बार पूरी की पूरी उम्मीद है मुझे, और इन दोनों पे काम शुरू भी हो चुका है। पानी की निकासी और भव्य पार्क का निर्माण, ये दोनों इस वक्त प्राथमिकता के तौर पे हैं, और मुझे उम्मीद है दोनों ही पूर्णतः दोनों का हल निकल जाएगा और एक भव्य पार्क का निर्माण होगा वार्ड नंबर 23 के खाली पड़ी जमीन के ऊपर। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने प्रदीप ऐरी जी से काफ़ी बातें की, शहर और उनके वार्ड के विकास कार्यों की, तथा बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष होने के नाते वो क्या क्या कर रहे हैं बीजेपी को और मजबूत करने के लिए। हम ऐसे ही हनुमानगढ़ के मुद्दों की बातें करते रहेंगे, और हनुमानगढ़ की और न्यूज़ देखने के लिए आप हमारा नाद न्यूज़ ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। और अगर YouTube पर यह हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को हमारे लाइक करना आप ना भूलें।